नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है द इनहेरिटेंस, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी का प्लॉट काफी सही है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम कुछ बिलियनर भाई बहनों को देखते हैं जिनका नाम है चार्ल्स जूनियर, सीजे, मैडलिन, केमी और ड्रू। ये लोग एबरनाती फैमिली के होते हैं और आज एक साथ ये अपने घर आए थे क्योंकि इनके डैड चार्ल्स ने उन्हें बुलाया था। एक तरह से ये फैमिली रियूनियन था। दोस्तों, केमी एक इन्फ्लुएंसर है और सबसे छोटी होती है। ड्रू के साथ उसकी गर्लफ्रेंड हैना भी आई हुई थी। खैर, अब ये सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनके डैड से मिलते हैं। यहाँ हम उनके डैड चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स सबसे मिलता है, लेकिन वो हैना को देखकर कहता है कि उसने सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया था और यहाँ उन्हें बुलाने का रियल रीजन उनके डैड बताते हैं। उन्होंने इन लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि आज वो मरने वाले हैं और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको लगता है कि उनके पिता बीमार हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उनके डैड को कोई मारने आने वाला था। ये सुनकर वो कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी रखनी चाहिए, लेकिन चार्ल्स को सिक्योरिटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए उसने उसके बच्चों को बुलाया, अपने खुद के खून को, ताकि वो उसे बचा सके। यहाँ सभी काफी परेशान हो जाते हैं और इस चीज के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन चार्ल्स उन्हें समझाता है कि अगर आज रात वो मर गया तो उनमें से किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा और सारा हिस्सा चैरिटी में चला जाएगा, लेकिन अगर वो बच गए तो सबको उनका हिस्सा मिल जाएगा। अब उन लोगों के पास यहाँ और कोई तो ऑप्शन बचा ही नहीं था। यहाँ चार्ल्स अपने दोस्त माइल्स से पूरे घर को सील करने को कहता है और यहाँ वो हैना को माइल्स के साथ बाहर जाने को कहता है, लेकिन हैना कहती है कि वो यहीं रुकेगी। वो भी चार्ल्स की मदद करना चाहती थी। तब माइल्स अकेला ही वहाँ चला जाता है, जिसके बाद हम चार्ल्स को लाइब्रेरी में जाता हुआ देखते हैं। जिसके बाद सारे भाई बहन इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन अब तो उन्हें किसी भी तरह उनके डैड को बचाना था। अब इसके बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। केमी अपने डैड के बेसमेंट रूम में जाती है, जहाँ उसे कुछ आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि कोई आस पास आ रहा है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सीजे ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर में वो दरवाजा खोल देता है। सीजे केमी के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन एंटीक रूम में कोई तो था जिसके सिर्फ हमें परछाई ही दिखती है। खैर, इधर ड्रू और हैना चार्ल्स के पास जाते हैं। ड्रू चार्ल्स से पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, जिसपे चार्ल्स कहता है कि कोई उसे मारने आने वाला है, लेकिन ये तो ड्रू को ऑलरेडी ही पता था। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि कौन मारने आने वाला है ये नहीं पता है, जिस पर चार्ल्स कहता है कि अगर वो उन्हें बताएगा तो ये लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। खैर, इधर हम सीजे को देखते हैं जो कि पूल खेल रहा था। तभी उसके वाइन का ग्लास अपने आप गिर जाता है, जिसे देखने के लिए वो पास जाता है। पीछे मुंडे पे सारी बॉल्स सेंटर में मिलती हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तो उसने उन बॉल्स को हिट किया था। तभी वहाँ पर मैडलिन आती है। सीजे को लगता है कि मैडलिन ने किया है। यहाँ वो दोनों पूल खेलने लगते हैं। इसके बाद हम केमी को देखते हैं जो कि अपनी वीडियो बना रही थी अपने फैंस के लिए। तभी वीडियो में उसे अपने पीछे कोई काला साया दिखता है, जिसके बाद वो पास जाकर चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर केमी हैरान हो जाती है, लेकिन इस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसके साथ कुछ होने लगता है। कोई उसे इधर से उधर खींचने लगता है और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इधर सीजे और मैडलिन अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी वहाँ पर ड्रू आता है और ये कहता है कि क्या उन्होंने ध्यान दिया कि केमी उनके बीच बहुत टाइम से नहीं है। ये सुनकर सब केमी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें केमी स्विमिंग पूल के पास मरी हुई मिलती है। ये देखकर सब काफी उदास हो जाते हैं। सीजे इसका जिम्मेदार खुद को मान रहा था क्योंकि उसने केमी को वाइन बॉटल के साथ यहाँ आने दिया। सबको लग रहा था कि नशे की वजह से केमी की मौत हुई है, लेकिन यहाँ हैना कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग घर के अंदर पहले से ही कोई मौजूद है। उसकी बात में पॉइंट तो था। खैर, यहाँ सभी लोग चार्ल्स को ये बात बताने जाते हैं। तब चार्ल्स उसकी बेटी को देखता है और काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो उसकी सबसे छोटी बेटी थी। खैर, यहाँ वो लोग उस घर को खुलवाने की बात करते हैं, लेकिन चार्ल्स नहीं मानता। दोस्तों, चार्ल्स ने वो घर सील करवा दिया था ताकि कोई अंदर ना पाए। यहाँ चार्ल्स उन सबसे सच बताता है कि उसको उसकी मौत का सपना आया था और उसकी मौत किसी स्पिरिट की वजह से होगी। कोई स्पिरिट है जो उसे मारना चाहती है। उसकी बातें सुनकर किसी को उस पर भरोसा नहीं होता,
लेकिन ड्रू कहता है कि ये सब उनके डैड की एक बिजनेस डील की वजह से हुआ है, क्योंकि एक बिजनेस डील में कोई मर गया था, शायद ये उसी की स्पिरिट है। खैर यहाँ अब इन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उनके डैड की बात मानने के, और अब केमी के मरने के बाद उसका हिस्सा इन लोगों का हो गया है, यानी इनके हिस्से में 2 बिलियन और बढ़ गए हैं। खैर इसके बाद ये लोग अपने डैड को लाइब्रेरी में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, और जाते हुए ड्रू कहता है कि जब तक कोई भी फैमिली का सदस्य नॉक ना करे तब तक वो दरवाजा ना खोले। ड्रू अब उस स्पिरिट को ढूंढने की बात करता है ताकि वो इस बारे में कंफर्म हो सके, लेकिन सीजे और मैडलिन को इसकी पड़ी नहीं थी। उल्टा सीजे तो खुश था क्योंकि उसका हिस्सा बढ़ गया था। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। यार सच में ये लोग भाई बहन है भी। ये सब होने के बाद ड्रू और हैना चेक करने जाते हैं। सबसे पहले वो स्विमिंग पूल पर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि केमी की लाश वहाँ से गायब है। ये देखकर हैना डर जाती है और वहाँ से जाने के लिए खिड़की को तोड़ने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि खिड़की बुलेट प्रूफ है। हैना जाना चाहती थी, साथ ही वो ड्रू को कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। अगर उनका हिस्सा जाता है तो जाए, कम से कम वो बचे तो रहेंगे। यहाँ ड्रू उसकी बात मान लेता है। इधर दूसरी तरफ हम मैडलिन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में थी। उसे कहीं न कहीं केमी की डेथ का अफसोस था। यहाँ उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे केमी मिरर में दिखती है, तभी वहाँ पर सीजे आता है और यहाँ उसे भी केमी की डेथ का अफसोस था। बातें करने पे मैडलिन बताती है कि उसकी सगाई होने वाली थी, लेकिन वो उसके लेवल का नहीं था, इसीलिए उसके डैड ने वो सगाई होने नहीं दी। लेकिन ड्रू को एक लड़की पसंद थी और अब उसके डैड कुछ कह नहीं रहे हैं। उन्हें तो हैना काफी पसंद है, और तो और मॉम के फ्यूनरल पे भी हैना ने डैड का हाथ पकड़ा था। इन्हें लगता है कि हैना उन्हें रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगे। यहाँ सीजे ड्रू और हैना को रास्ते से हटाने की बात करता है। इधर हम हैना और ड्रू को देखते हैं जो कि चार्ल्स के एंटीक रूम में जाते हैं जहाँ कई सारी एंटीक चीजें रखी थी, और यहाँ बाहर निकलने का एक रास्ता था। ये लोग वहाँ से जा सकते थे, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। तब ड्रू इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा थोड़ा ही खुलता है जिसमें से सिर्फ हैना जा सकती थी। ड्रू हैना को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि हैना कुछ मदद ला सके, लेकिन हैना भी वहाँ से नहीं जा पाती। तभी वो देखते हैं कि वहाँ की मूर्तियाँ अपने आप हिल रही हैं, और तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसके बाद ये लोग फोन की फ्लैश ऑन करके वहाँ से भागने लगते हैं। फोन के भागने पर वहाँ की सारी चीजें उन पर आकर अटैक करने लगती हैं, और ये लोग जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलते हैं। हम देखते हैं कि ड्रू ने किसी को देखा था और उसका पीछा करते वो अपने डैड की तिजोरी के पास पहुंचता है जो कि खुली थी। वो उस तिजोरी के अंदर जाके चेक करता है, लेकिन कोई बाहर से उसे लॉक कर देता है, और ड्रू और हैना दोनों वही बंद हो जाते हैं। चलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, उसे बंद करने वाला सीजे था क्योंकि ये मैडलिन और उसका प्लान था। अब यहाँ अंदर ड्रू और हैना फंस चुके थे और ड्रू को लॉकर का पासवर्ड भी याद नहीं था। ड्रू और हैना को बंद करने के बाद सीजे और मैडलिन आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ किसी की परछाई दिखती है, और जब मैडलिन पास जाके चेक करती है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं। मैडलिन को समझ नहीं पाती, तभी मैडलिन को कोई हवा में उठा देता है, और ये देखकर सीजे हैरान था, लेकिन तभी वो चीज मैडलिन को खींच कर ले जाती है। ड्रू मैडलिन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इधर चार्ल्स उनकी आवाजें सुनता है, लेकिन स्टिल वो वहाँ से बाहर नहीं आता। इधर मैडलिन अपने आप को केमी के रूम में पाती है, जहाँ वो उन्हीं पैरों के निशान को देखती है जो कि केमी की पेंटिंग की तरफ जा रहे थे। तभी उस पेंटिंग से केमी बाहर आती है जो कि काफी क्रीपी लग रही थी, और केमी मैडलिन पर अटैक करने लगती है। वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है। तभी सीजे गन लेकर उसके पास आता है और उसे मैडलिन के पास से दूर हटने को कहता है। तब केमी सीजे की तरफ बढ़ने लगती है और सीजे शूट कर देता है, लेकिन बुलेट केमी के आर पार निकल जाती है और सीधा मैडलिन को जाके लगती है, जिससे मैडलिन मर जाती है। अब सीजे इधर उधर चेक करने लगता है और इस बीच मैडलिन की बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर ड्रू और हैना भी मरने वाले थे क्योंकि वहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तिजोरी को सीजे ओपन कर देता है। यहाँ ड्रू और हैना सीजे को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सीजे ने ही उन्हें लॉक किया था। यहाँ सीजे उन्हें बताता है कि मैडलिन मारी जा चुकी है। ये सुनकर ड्रू को काफी बुरा लगता है। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। सीजे समझ जाता है कि वो जो भी है वो वहाँ आ रहा है, जिस पर सीजे ड्रू और हैना को वहाँ से भगा देता है और अकेले ही उसका सामना करने लगता है। इधर ड्रू और हैना को कोई हॉन्ट करने लगता है, जिससे वो एक रूम में छुप जाते हैं। यहाँ हैना की नजर बुक शेल्फ पे जाती है, जिसके पीछे उसे एक रूम दिखाई देता है।
हैना और ड्रू उस रूम को ओपन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ हैना एक बुक खींचती है जिससे वो ओपन हो जाता है। अंदर जाकर देखने पर इन्हें वहाँ कई सारी इविल बुक्स और ब्लैक मैजिक की चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके डैड ने जरूर किसी एंटिटी को बुलाया है और क्यों बुलाया है इसका जवाब उनके डैड के पास ही मिल सकता है। उधर सीजे के पास वो एंटिटी आती है जिसकी वजह से सीजे नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जिंदा था लेकिन हिल नहीं सकता था। तभी मैडलिन का रूप लेकर वो एंटिटी सीजे के पास आती है और सीजे की बॉडी को सक कर लेती है। सीजे की आवाज सुनकर ड्रू और हैना वहाँ आते हैं लेकिन वहाँ सीजे नहीं होता। अब वो एंटिटी इनकी तरफ बढ़ती है जिसके बाद ड्रू और हैना लाइब्रेरी में जाने लगते हैं और उनके डैड को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। तब उसके डैड दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ ड्रू बताता है कि मैडलिन और सीजे मर चुके हैं और अब ड्रू अपने सवालों के जवाब पूछता है कि उसके डैड ने किस एंटिटी को समन किया है, जिस पर उसका डैड सारी बात बताता है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। दरअसल इनकी जो माँ थी तो सिर्फ बच्चे चाहिए थे लेकिन वो इतने अमीर नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक डीमन से डील की जिसका नाम मैमन था। उसे वेल्थ और पावर चाहिए थी और उसे वो पावर मिल गई, लेकिन बदले में उसने अपनी सोल को दाव पर लगा दिया और उसके 75th बर्थडे पर मैमन उसे लेने आने वाला था और यही डील थी। और उसकी वाइफ के मरने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो जिंदा रहना चाहता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक ट्विस्ट और आने वाला है। और यहाँ चार्ल्स यानी कि इनके डैड ने एक और डील करी कि वो डीमन उसे नहीं मारेगा बल्कि उसके बदले वो अपनी ब्लड लाइन का सेक्रीफाइस देगा, यानी अपने बच्चों का। और ये सब उसे 12 बजे से पहले करना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैमन आकर उसे मार देगा। ये सुनकर ड्रू को काफी बुरा लगता है कि उसके पिता ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ चार्ल्स अपने बेटे को सॉरी कहता है और उसे शूट करके वही मार देता है, जिसके बाद चार्ल्स मैमन को बुलाने लगता है और अपने आखिरी सेक्रीफाइस को ले जाने के लिए कहता है। लेकिन हैना ने सब कुछ देख लिया था, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता था। वैसे भी उसने हैना को यहाँ से जाने के लिए चांस दिया था। उसने माइल्स के साथ उसे जाने को कहा था लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और अब तो उसे मरना होगा। वह हैना पे अटैक कर देता है और बुलेट उसके हाथ से टच कर निकल जाती है। यहाँ से वो जैसे तैसे भाग जाती है पर चार्ल्स उसका पीछा करता है। हैना अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है लेकिन चार्ल्स को घर का एक एक कोना पता था, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाती है। तब उसे सीजे की राइफल मिलती है जिसमें सिर्फ एक बुलेट थी। चार्ल्स वही उसका इंतजार कर रहा था लेकिन हैना मौका देखकर उसे शूट कर देती है, जिसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी सी गाड़ी गिर जाती है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। तब हैना उसके पास आती है जिसे चार्ल्स मैनिपुलेट करने लगता है और कहता है कि अगर वो मर गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हैना को कुछ नहीं चाहिए। यह चार्ल्स कहता है कि वो आखिरी एबरनेथ थी, यानी उनकी फैमिली की मेंबर है और ये डाउट भी हैना उसका क्लियर कर देती है। दरअसल चार्ल्स के 75th बर्थडे पर वो और ड्रू उसे एक सरप्राइज देने वाले थे और वो यह था कि हैना प्रेग्नेंट है, यानी वो ड्रू का बच्चा है, जिसका मतलब हैना का बच्चा आखिरी एबरनेथ ही है। और अब 12 बजने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। अब चार्ल्स गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन हैना उसे मरने के लिए छोड़ देती है। तभी 12 बज जाते हैं और चार्ल्स का 75th बर्थडे आता है और अब वो डीमन उसे लेने आ गया था और वो चार्ल्स को मार देता है। अब सुबह होती है जहाँ माइल्स दरवाजा ओपन करता है जिसमें से सिर्फ हैना निकलती है और जाते जाते वो माइल्स को बताती है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और वो गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द इनहेरिटेंस को लेकर। आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।